नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पीसीसी चीफ कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। अब तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी आशंसीय भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लिखा जाने लगा है। वहीं कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता अरुण यादव और अवजत सिंह ने कमलनाथ के सीएम चेहरे को लेकर सवाल उठाया। उस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें अजय सिंह, अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, जेपी अग्रवाल, कांतिलाल भूरिया सहित विश्व में वहां मौजूद रहे, जहां पर कमलनाथ के चेहरे को प्रोजेक्ट करने की बात कही थी और अरुण यादव ने उसका समर्थन भी किया था। लेकिन अब जो लोग कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनको स्वयं का अस्तित्व देखना चाहिए। सरकार मजबूत बनाना ही है सर। बाकी दूसरी बात की जाए खंडवा को लेकर, तो खंडवा में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं अरुण यादव जी, उन्हीं के जो हैं वरिष्ठ नेता आपके, उनके समर्थक हैं और कम उम्र का व्यक्ति है, उसका नाम भी नहीं सुना था, उसको लेकर शिकायत करने यहाँ पीसीसी तक आ गया है सर। नहीं, इंदौर हमारे महामंत्री जी जेपी अग्रवाल साहब खुद जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एक आध सप्ताह में उनकी यात्रा इंदौर की हो जाएगी और खंडवा की, क्योंकि उन्होंने खुद जवाबदारी ली कि जो शिकायतें मुझ तक आई हैं गहराई से मैं जब तक उनका छानबीन ना कर लूँ तब तक उसे होल्ड पे रखना ही आवश्यक है। और बात ये है कि जो व्यक्ति इस तरह के नामों की रिकमेंडेशन करते हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति का नाम आगे बढ़ा रहे हैं उससे पार्टी को कितना लाभ है, कितनी हानि है। जब शीर्ष नेतृत्व तो सोच रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ होगी, तभी होल्ड किया गया। तो जेपी अग्रवाल साहब दोनों जिलों में खुद जाएंगे, बहुत जल्दी उनका दौरा कार्यक्रम बन रहा है। सर, कांग्रेस में इस समय सीएम फेस की बहुत चर्चा। अध्यक्ष जिले का डिक्लेयर होने के बाद होल्ड करना ये हर राजनीतिक दल में होता है। यदि उस अध्यक्ष को जिसको डिक्लेयर किया गया है उसके खिलाफ कोई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे कांग्रेस को हानि होती है, ऐसे जिलों को होल्ड कोई सा भी दल होगा करता है। इसमें इंदौर और खंडवा दो जिले होल्ड किए। हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री जेपी अग्रवाल जी हैं, दिल्ली वाले, उनके पास तमाम सारी कंप्लेंट पहुंची थी डिक्लेरेशन के बाद। तब उन्होंने यहाँ कमलनाथ जी कहा कि इन दो जिलों को हम होल्ड कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं जेपी अग्रवाल साहब ने कि मैं खुद जाऊंगा इन जिलों में और मैं खुद बात करने के बाद फिर आगे बढ़ाएंगे बात। तो सर क्या कहा जाए कि इंदौर की बात की जाए तो सर इंदौर का कब तक डिक्लेयर हो जाए सर, क्योंकि चुनावी सर पे खड़ा करने का एक षड्यंत्र दिया है। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि इस समय आत्मावलोकन और आत्मचिंतन का समय है कि जो लोग ये बात करते हैं उन्होंने उनकी क्या भूमिका इस समय कांग्रेस को मजबूत करने की है, क्या कांग्रेस को साथ में ले चलने की है क्या, और वो खुद आत्मावलोकन करें कि हम लोग वास्तव में कांग्रेस के लिए कर क्या रहे हैं। एक व्यक्ति कमलनाथ के रूप में तमाम सारे लोगों को मैनेज करके हर जिले को रिव्यू कर रहे हैं। जहां आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा है उसे दो दो जिले बुला के रिव्यू कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे खड़े, हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए पहले आत्मचिंतन करें, उसके बाद अपना विद्वतापूर्ण सुझाव दे तो अच्छा है। तो सर क्या लग रहा है 2023 में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, इसी कारण से इस तरह के सर जो इसका मतलब तो यही है, मानव मन बड़ा कमजोर होता है। ये बात सिद्ध हो रही है अभी जो हालिया बयान आ रहे हैं कि मानव मन बड़ा कमजोर होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, बड़ा कमजोर होता है। कही हुई बातों से पलटना ये खुद के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाता। मैं गवाह हूँ, दिग्विजय सिंह जी से आप पूछेंगे वो खुद बोलेंगे कि हाँ मैं भी गवाह हूँ। ये हम लोगों ने प्रस्ताव किया था, इस पे सारे लोगों ने सहमति व्यक्त। सर, आजकल सीएम रोजाना सवाल पूछते हैं और जो वचन पत्र में वादे किए थे वो वचन पत्र क्यों नहीं निभाए। बात यह है, कमलनाथ जी ने कहा कि शिवराज चौहान को मुझसे प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने 18 साल से मुख्यमंत्री है और लगभग 20,000 झूठ बोले हों,
झूठे वादे किए हों, वो पहले मेरे सवालों का जवाब दे, फिर मुझसे बात करे। कमलनाथ भी पूछते हैं, उन बातों का जवाब वो देता नहीं है। कमलनाथ की तो साल सवा साल की सरकार थी और इनसे पूछो शिवराज चौहान जो सवाल पूछते हैं कि एक सरकार कितने साल के लिए चुनी जाती है। 5 साल के लिए चुनी जाती है। घोषणा पत्र बीजेपी का होगा, हमारा वचन पत्र 5 साल के लिए बनता है, एक रोड मैप। और सवा साल में भ्रष्टाचार के पैसे से जिस शिवराज ने सरकार चुरा ली हो, उससे अधिकारी नहीं इस प्रदेश में कुछ पूछना। तो राजा पटेरिया वाले मामले में तय करेगा, अरुण यादव साहब ने भी बयान दिया, तो क्या दिल्ली तय करेगा या अभी जो पोस्टर लग रहे हैं भावी मुख्यमंत्री के वो सही है कमलनाथ? अब ट्विटर में भी नाम बदल दिया गया, अवश्य भावी करके सर। अवश्य भावी नहीं, अवश्यम भावी। अभी अब है ही, मतलब है ही। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिन लोगों के भी मुखार बिंदु से इस तरह के वाक्य निकल रहे हैं सौंदर्यपूर्ण, वो सारे नेता एक जाजम पे, मैं भी था उसमें बैठे थे, श्री कमलनाथ जी, प्रभारी महामंत्री जेपी अग्रवाल जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, डॉक्टर गोविंद सिंह और मैं खुद। उस पे इन सारे लोगों ने, दिग्विजय सिंह जी ने प्रस्ताव रखा कि कमलनाथ जी, हम आप यहीं पे आपको बहुत दमदारी से हम सबके सर पे हाथ रखना पड़ेगा, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आप ही हमारे लीडर हो और आप ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा हो, और ये प्रस्ताव हम सार्वजनिक रूप से यहाँ कर रहे हैं। अरुण यादव ने खड़े होकर तत्काल सेकंड किया कि हाँ, दिग्विजय सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा, हम सारे नेता सहमत हैं। तो जब एक जाजम पे बैठ के कोई बात हो गई, यदि कोई व्यक्ति उससे अलग हटके कोई बात करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी खुद की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगता है और लोगों का विश्वास उस व्यक्ति से कम होता है। तो सर राजा पटेरिया वाले मामले में ये कहना है कि कई मामलों में न्यायपालिका संज्ञान लेती है। राजा पटेरिया के मामले में यदि पूरा वाक्य ईमानदारी से सुना जाए तो निश्चित रूप से कोर्ट तत्काल उनको रिलीफ दे देगी, उनकी जमानत मंजूर कर लेगी। समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति है राजा पटेरिया। बोलने में फ्रिक्वेंटली, किसी भी समाजवादी को देख लो, बहुत तेजी से बोलते हैं। फ्रिक्वेंटली उनके मुंह से शब्द निकला, लेकिन उस वाक्य को जब पूरा किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक रूप से यदि हमने इन लोगों की वैचारिक हत्या नहीं की तो ये देश पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ। सर मेरा एक सवाल है सर कि जिस तरह से वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही अब जिन सीटों पर या तो कांग्रेस जीत चुकी है या हार चुकी है, उन पे अब चेहरे बदले हुए नजर आएंगे सर। तो क्या इस बार के चुनाव में काफी संख्या में सब चेहरे बदले हुए नजर आएंगे? मैदान में जो प्रत्याशी आप उतारेंगे कांग्रेस? देखिए, कोई भी दल यदि चिंतन करता है, सर्वे कराता है, अपने विश्वस्त सूत्रों से हर विधानसभा की जानकारी लेता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं जीतने वाले उम्मीदवार को दूं, ताकि जो सरकार बनाने का वादा मैंने किया है आम जनता से, वो मैं पूरा कर सकूं, जनता के वादों पे खरा उतर सकूं। तो कई चेहरे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, वो हर दल बदलता है, बीजेपी बदलती है हमेशा, आप देख लीजिए। तो निश्चित रूप से कुछ नए चेहरे इस समय आएंगे और विजय श्री प्राप्त करेंगे। 11 तारीख को वचन पत्र की तो आप जो भी वचन पत्र बनाएंगे सर, तो उसमें तो फिर आपकी कर्जे में सरकार, तो कैसे फिर सर वो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? फिर वो बार बात होती है। 12 को है, 12 तारीख को वचन पत्र की बैठक है। अभी तमाम सुझाव और आ गए हैं और उनका संकलन करके 12 तारीख को कमेटी के सामने रखेंगे। उन पे एक एक बिंदु पे चर्चा होगी और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो जनहित में, जिनका वादा किया जाना आवश्यक है, वचन दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि सरकार जनता के हित के लिए चुनी जाती है। तो उन विषयों को जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नकारा है, उन तमाम बिंदुओं को हम अपने वचन पत्र में समाहित करेंगे। महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र बना? हाँ, महिलाओं के लिए अलग से बन रहा है, होना भी चाहिए।
महिलाओं के सुझाव आ रहे हैं, उनकी किस तरह की समस्याएं होती हैं, वो किस तरह के भारत का सपना देखती हैं, उन बातों को अलग से समाहित करें।